आपका धन्यवाद देते हैं शाम के सुंदर अवसर के लिए। इससे पहले कि हम लोग दुआ में जाएं, आपसे विषय चाहते हैं, आइए हमसे बात करें। आपकी मौजूदगी यहाँ हमारे भूल चूक अपराध को क्षमा करें, अपने लहू से हमें धोए पाक साफ करें, हमारे पत्नियों बच्चों सबको लहू से धोए पाक साफ करें। आए वचन से बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं 27वीं आयत हम पढ़ रहे हैं। Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray or as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. धन्यवाद इन वचनों के लिए। आइए ने हमें तोड़ के समझाएं तो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सो खुदा उनका नाम मुबारक हो, और भाई राजीव और उनके ग्रुप को खुदा बड़ी बरकत और आशीष दें जिन्होंने आज की मीटिंग का भार संभाला है। थोड़ी देर के लिए खुदा उनके कलाम से हम कुछ रहस्यमयी बातों को देखने की कोशिश करेंगे जो कि खुदावन ने रखी हैं अपने लोगों की मदद के लिए। आइए इसको समझें। यहां लिखा है कि मैं चाहूंगा भाई हिंदी में पढ़ दें 26वीं आयत से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास हमारी समस्याएं हैं, और कई बार हम अपनी असली समस्या को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप समझ आ रही है? हम महज कुछ 2-3 चीजों को लेके उन्हीं में रहते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी प्रार्थनाएं घूमती हैं। प्रभु ये कर दें, प्रभु ये कर दें, प्रभु ये कर दें, प्रभु ये कर दें। हो सकता है चंगाई हो सकता है कोई और चीज हो, कोई जरूरत हो। यही है जो हमारी दुआएं हैं। लेकिन असली दुआ क्या है, जो हमारी असली जरूरत है, वो हमें भी नहीं मालूम। हमारी है यहां पे जरूरत है कि हमारी सहायता कोई करे। हमारी है, और यहां पर सहायता के लिए तब पवित्र आत्मा दिया गया कि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में सहायता करता है। हमारी आपके, और मैं चाहूंगा भाई इसकी पूरी पढ़ दें पहले। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए विनती करता है। कोई ब्रदर विनती नहीं करता, कोई सिस्टर विनती नहीं करती। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए आहें भर भर के विनती करता है। यानी कि एक विश्वासी को यही नहीं मालूम कि उसे प्रार्थना क्या करनी है, तब खुदा ही जो कि पवित्र आत्मा तीसरा ऑफिस है, हमारे अंदर आके हमारे लिए ही आहें भर भर के दुआएं करते हैं। 27वीं आयत। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है जी, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है। खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है। नाउ मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकालें जकरिया की किताब, और यहां एक इंस्टेंस है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जकरिया उसका पहला अध्याय, और उसकी 7वीं आयत से भाई पढ़ना शुरू करें। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को, आप जरा सोचें 11वां महीना हमारा फरवरी पड़ेगा,
11वें महीने की 24वीं तारीख, यानी लगभग ये 24 फरवरी की वारदात है। हम अब मार्च में हैं और आज मेरे ख्याल में 23 तारीख है, यानी तो 24 फरवरी को एक दर्शन है जिसको कि जकरिया नबी देखते हैं। बैकग्राउंड यह है कि इजरायलियों को 70 साल की गुलामी के बाद बुलाया गया खुसरू राजा के एडिक्ट के नीचे कि वो यरूशलेम जाएं और खुदा का मंदिर बनाएं। उन्होंने मंदिर बनाना शुरू भी किया, लेकिन तब दुश्मनों ने आके उस काम को रोक दिया और अब काफी समय निकल गया, मेरे ख्याल में 2 साल या कुछ समय निकला, जबकि यहोवा का भवन जो बन रहा था वो काम स्थगित हो गया। आपकी समझ मारी है? अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से देखें। आप पढ़िए भाई जरा ध्यान से, 7वें आयत से फिर से। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा। ये नहीं कि जकरिया बहुत खोज रहा था, हो सकता है खोज भी रहा हो सकता है दुआएं कर रहा हो, लेकिन अब इस आदमी के पास खुदा का कलाम पहुंचा। ध्यान से देखिए कैसे पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे। ये स्वप्न तो ब्रदर है ही नहीं, अगर मैं गलती ना करूं। इंग्लिश में लिखा है आई सॉ बाय नाइट। ये ड्रीम नहीं है। ट्रांसलेटर जो हैं कई जगह कैंची से इंस्पिरेशन को काट देते हैं, इसलिए मैं हिंदी की बाइबल पे विश्वास करता ही नहीं, लेकिन मजबूरन है कि कईयों को इंग्लिश आती नहीं तो वो हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे, क्या करें। तो ये दुआ, बल्कि ये एक ख्वाब नहीं था, ये एक दर्शन था जो कि जकरिया रात के समय देख रहा है। एक खास रात आई 24 तारीख की, और 24 फरवरी की रात एक दर्शन इस आदमी के पास उतरना शुरू हुआ। ध्यान से देखिए इस दर्शन में क्या हो रहा है, पढ़िए भाई। मैंने रात को क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे कहीं कोई मेहंदी का वृक्ष है और मेहंदी के पेड़ के झुरमुट के बीच में एक लाल घोड़े पे सवार एक आदमी है। आइए देखें आगे। और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। मैं तुझे बताऊंगा ये कौन है। आगे। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, ये वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। ये मेरे इन्वेस्टिगेटिंग जजमेंट एंजल्स हैं जिन्हें मैंने यूएफओज के रूप में जगह जगह भ्रमण करने के लिए भेजा। लोगों को रोशनियां दिखेंगी, लेकिन ये मेरे दूत हैं जिन्हें मैं पूरी दुनिया में भेज रहा हूं कुछ जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि मेरी कुछ मनसा है जो अब मैं पूरी करने पर हूं। आइए आगे पढ़ें। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। ये हमारी न्यूज है आपके लिए। सारी पृथ्वी में हर तरफ शांति है। ये बात हमने देखा है और हम आपके पास ये पॉइंट लेके आए हैं। अब मैं चाहूंगा भाई 12वीं आयत से पढ़ें। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। अब यहां जकरिया दुआ नहीं कर रहा, जकरिया नहीं मांग रहा, ये यहोवा का दूत है जो खुदा से विनती कर रहा है। हमने लेकिन रोमियो में पढ़ा कि प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर दुआएं करती है।
वो प्रभु का आत्मा एक दूत बन जाता है, और अब एक एंजल है जो दुआ कर रहा है, और जकरिया खड़े खड़े इस दुआ को देख रहा है। जिनको जरूरत है वो बैठे हैं, जिनको जरूरत है वो दुआ की पोज में बैठे हैं, और दर्शन में उनकी जगह कोई और है जो उनके लिए यहोवा से दुआ कर रहा है। काश आज शाम ऐसा हो, इस 23 मार्च कि एक दूत यहां आए और हमारे लिए एक विनती करे जो हमें भी नहीं मालूम कि हमें क्या करनी है। कई बार वो दूत एनमॉर्फी हो जाता है, किसी का जिस्म ले लेता है, तो उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम मुझे क्या बोला, लेकिन वो बोलता जाता है। और दुआ ऐसी होती हैं जो वो समय की दुआ है। आइए इधर आगे पढ़ें। और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। खुदावन की डायरेक्ट डीलिंग उस दूत के साथ है। जवाब एक्चुअली इजराइल के लिए है, जवाब यरूशलेम के लिए है। क्या मैं कहूं इजराइल यहां बैठा है? क्या वो यरूशलेम यहां बैठा है? क्या खुदा की प्रजा यहां बैठी है? क्या वो जरूरतमंद लोग आज शाम यहां बैठे हैं जिन्हें जरूरत है? उनकी जरूरत एक दूत खुदा के सामने रख रहा है। दुआ से पहले कुछ यूएफओस घूमे हैं जिन्होंने पृथ्वी पे घूम के भ्रमण किया। यूएफओस दिखाई देने के बाद, पृथ्वी पे कुछ घटनाएं होने के बाद, अब अगली चीज एक दूत आ गया दर्शन में कि वो अब एक दुआ रखे। आप है मेरे साथ? आपको मालूम है 24 फरवरी 4 दिन पहले आता है, 28 फरवरी के। अब मैं आपको सीजन दिखाना चाहता हूं कि कौन सा सीजन है। ये लगभग वही टाइम है, और 24 फरवरी को ज़ोडिएक का चिन्ह चेंज होता है और वो बन जाता है पाइसेस, क्योंकि मार्च 23 के बाद लगता है एरीज द रैम। आज के बाद मेढ़ा लग जाएगा। आपकी समझ मारी है? आज तक पाइसेस था, और पाइसेस चिन्ह था क्रिश्चियनिटी का, बट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ पाइसेस ऑफ दिस ईयर। यानी कि ये चिन्ह है कि अब वो समय अंत आ गया जब क्रिश्चियनिटी यानी अनुग्रह का समय समाप्त हो। और जब समय समाप्त हो, कुछ यूएफओस हैं जो दिखाई दिए। ठीक ट्यूसडे को आपने देखा एक भूचाल आया। क्या अजीब बात नहीं लगी आपको? ये चर्च नहीं हिला, मैं गवाह हूं। मेरे को इतना भी पता नहीं लगा कि यहां जमीन हिली। और लोग कह रहे हैं 5-5, 6-6 मिनट तक बिल्डिंगें हिलती रहीं, तो ये जगह क्यों नहीं हिली? आपको ये समझ में नहीं आ रहा? आप अभी जागे नहीं हैं। अगर टर्की में होता ये भवन, तो यहां पे जमीन हिलती ही नहीं, आसपास की बिल्डिंगें गिरती, ये बरकरार। मैंने कहा जी भूचाल लॉर्ड, अखबार में इतना मेन न्यूज फ्रंट कवर पे, और मुझे मालूम भी नहीं। उस टाइम पे तो मैं या तो रोड पे था, चर्च में, मैं तो लगा रोड में था, लेकिन लगा बाद बड़ा चर्च में था। उस टाइम आखिरी दुआ चल रही थी, आपको याद होगा, और कैसे एसाव और याकूब को अलग किया जा रहा था, याद है आपको? और कुछ अंत के समय के याकूबों के बारे में बात हो रही थी, याद है आपको? भूचाल संकेत लाउदीसिया के अंत का। आज खबर मिली कि सैक्रामेंटो पे रोशनियां दिखी, और जगह जगह, आपने तो ये सुना ही है, लेकिन जगह जगह ये दूत घूम रहे हैं। दे आर ऑलरेडी हियर। लेकिन उसके साथ साथ एक मेन हेड दूत है, मेंधी के वृक्ष के पीछे, वही जो झाड़ियों के पीछे प्रकट होता है, वो दूत है जो कि दुआ कर रहा है खुदा की प्रजा के लिए। कोई है आज शाम जो दुआ में लगा हुआ है यरूशलेम के लिए? आप हैं मेरे साथ? अब ध्यान से देखिएगा। और तब यहोवा ने उस दूत का जवाब दिया, और
बड़े कंफर्टेबल वर्ड्स के साथ और बड़े प्यारे शब्दों के साथ दूत को कहा कुछ बातें। उन जवाब को प्राप्त करने के बाद अब वो जकरिया को जवाब बता रहा है, ना तुमने दुआ करी, तुम केवल बैठे वहां, तुम्हारे लिए दुआ मैंने करी, यहोवा से जवाब मैंने पाया, अब तुम जवाब सुन लो जो मैं तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूं, और यह जवाब जाके लोगों को बता दो। आइए सुने जवाब। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया, उन्होंने विपत्ति को ज्यादा बढ़ा दिया, और अब आराम से बैठे हैं। अब मैं युद्ध लाऊंगा, अब मैं जातियों को हिलाऊंगा, अब मैं इन्हें कंपाऊंगा। कहीं भूचाल, कहीं बर्बादी, कहीं अकाल, कहीं बाढ़, कहीं कुछ, मैं यहोवा अब इन्हें एक एक करके तोड़ूंगा, मैं अरमगेदोन को लाऊंगा। लेकिन यरूशलेम, ये तेरे निमित्त मैं करूंगा, क्योंकि इन्होंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कुछ महीने पहले जब मैं पंजाब गया, इसी आदमी के विषय में मुझे सुनने को मिला। हमारे भाई लोग थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन इतने भी नहीं कि ये खास तौर से चर्चेस को बंद करने के लिए बोलता है। ये चर्चेस में लोगों को, इनके लोग जाते हैं कि जाओ इन्हें तोड़ो, पीटो। छोटे छोटे चर्चेस जो अपने आप को बचा नहीं सकते, जाओ इन्हें पीटो। मिस्टर अमृतपाल सिंह के लिए ये चीज हमने सुनी। बड़े बड़े जैसे अंकुर नरूला बैठे, उनसे ये लड़ नहीं पाया, क्योंकि अंकुर नरूला के साथ वकील और तमाम चीजें थी और कई और बातें, और इसके लिए बहुत बातें सुनी, जिसके कारण पंजाब में एक दहशत सी छाई थी, खास तौर से मसीहों के बीच में। क्या वहां पे लोगों ने दुआ नहीं करी? आज आप देखिए क्या हो रहा है, आपके सामने है, और ये अब रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये नेशनल ऑर्डर है, ये चीज पूरी होके रहेगी। खुदावन मूव किए ताकि थोड़ा समय दें अपने लोगों को। भाई कोसानी किया, इस वक्त वहां मीटिंग हो रही होती, लेकिन मीटिंग रोकी गई क्योंकि पंजाब में अनरेस्ट है। समझ आ रही है? कारण आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। यहां पर कुछ लोग हैं खुदा के, जो अन्याय के द्वारा दबाए गए, दुश्मनों के द्वारा, झूठी चिट्ठियों के द्वारा इन्हें दबाया गया कि यहोवा का काम ना करें, यहोवा के भवन को ना बनाएं। यहोवा का भवन आज बनाना क्या होगा? रूहों को लाना, रूहें बचाना। क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि भवन ईंटों पत्थरों का तो नहीं, भवन तो लोगों से मिलकर बनता है। उस काम पे रोक लगाओ, धर्म परिवर्तन के नाम पे, चाहे किसी और नाम पे, क्या किसी चीज में इन्हें फंसाओ ताकि इनकी मीटिंगें बंद हो, ताकि प्रचार का काम बंद हो। ये क्या है? यहोवा का भवन बनाना जबरदस्ती रोका गया। इस सिनेरियो में ये दूत खड़ा होकर दुआ कर रहा है कि अब मैं इन्हें देखूंगा, जो भवन को रोकते हैं, इन्हें मैं देखूंगा। इनके आंखों के सामने ये भवन कंप्लीट होगा और ये दुश्मन कुछ कर नहीं पाएंगे, ताकि यहोवा की महिमा उस भवन में फिर उतरे। क्या आज हमें इस दुआ की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्रभु का भवन जो लोगों से मिलके बनता है संपूर्ण हो, वो आखिरी रूह जल्दी आ सके। लेकिन उस काम पे बाधा डाल रहा है शैतान अपने लोगों में से होके। लेकिन खुदावन इस बाधा को आप दूर करें, आपका भवन बनने पाए, और केवल भवन ही ना बने, एक दुल्हन यहां से अब उड़ने के लिए तैयार हो। हमारे पास तो डिवाइन हीलिंग का भी विश्वास नहीं, रैप्चरिंग फेथ तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस सब के लिए कैसे आए? एक दूत है जो दुआ कर रहा है।
तब यहोवा ने कहा, मैं जातियों से निखर परेशान हूं। पढ़िए आगे। इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम। ये 24 फरवरी की रात मैसेज पहुंचा कि आगामी दिनों में मेरा भवन बन के अब संपन्न होगा। ध्यान से सुनिएगा। उसी फरवरी के अंत पे फिर मार्च लग गया। 4 दिन बाद आपको मालूम है मार्च है, यानी वो समय आ गया मार्च का जब मैं यरूशलेम की ओर लौटूंगा और मैं अपने लौटने और अनुग्रह को बड़े रूप में दिखाऊंगा। समझ आगे। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। जी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जी। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे। जी। और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। इस तरीके से वचन चलता जा रहा है और चलते चलते ये दर्शन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। 24 फरवरी के बाद से ये दर्शनों की श्रृंखला लग गई और ये दर्शनों की श्रृंखला जब लगातार चलती चली जा रही है, 4थे अध्याय में आइए। उसकी 6ठी आयत से पढ़ें। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ना तो बल से ना शक्ति से तुम अपना ना बल इस्तेमाल करोगे, ना तुम्हारी कोई शक्ति का इस्तेमाल होगा। ये मेरी पवित्र आत्मा का काम है जो मैं तुम्हारे जीवनों में करूंगा। क्या आज आप इस वचन को सुन पाते हैं? भरोसा रखें। आगे। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। अब वो अनुग्रह की घड़ी आ पहुंची है कि मैं यरूशलेम का फेवर करूं। द टाइम अपॉइंटेड हैज कम टू फेवर ज़ायन। सिय्योन के लिए मेरा समय अब आ पहुंचा है। खुदा का नाम मुबारक हो। और आज वो सिय्योन यहीं बैठा है। आप एक ऐसे मकाम पे आए हैं आज इस फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग में जब यहोवा अपनी प्रजा की तरफ मुड़ चुका है और वो घड़ी आ पहुंची है कि यहोवा सच में अपने कामों के द्वारा इस प्रजा को यहां से ले जाए और छुड़ा के ले जाए। ऐसे मकाम पे जब आज शाम आप यहां बैठे हो फास्ट सहित, तो मेरे प्यारे भाई इंतजार करें और आप विश्वास करें, खुदावन का पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उन दुआओं को रखने में जो आपको भी नहीं मालूम कैसे रखनी है। और आपके पास कोई बड़ा पहाड़ है आज शाम जिसको आप नहीं पार कर पा रहे। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? यहोवा ये वचन जरुब्बाबेल के लिए, यहोवा का ये वचन इज़म के लिए, यहोवा का ये वचन निशांत के लिए, यहोवा का ये वचन राजीव के लिए, यहोवा का ये वचन इमैनुअल के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू फलाने फलाने भाई, फलाने फलानी बहन के सामने मैदान हो जाएगा। अपने को लीजिए अब यहां जरुब्बाबेल तो देख ही नहीं आप, और वो जीवन में लगाएगा अनुग्रह अनुग्रह कहता हुआ। क्या आप इस आवाज को अपने जीवन में सुन पा रहे हैं? सो खुदा उनका नाम मुबारक हो। हमारे लिए मौका है कि हम दुआओं में जाएं विश्वास करते हुए कि यहां पवित्र आत्मा दूत है जो हमारे लिए आज दुआएं करेगा। आज मैं नहीं तो करूंगा ब्रदर, आज आप नहीं करेंगे, आज यहां कोई और है जो आपके लिए और हमारे लिए दुआएं करेगा। विश्वास करें। फॉच द थर्ड पुल देन। खुदा का नाम मुबारक हो। अब वो वक्त आ गया है। आइए भाई टाइटस, ताकि हम सभा में आगे बढ़ें और हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट है उनको हम प्रभु के सामने रखेंगे। गॉड रियली ब्लेस यू।